वेल आप में से मोस्टली लोग ना सिर्फ जो लाइन को ट्रेन करके सोचते हैं कि आप अपने चेहरे को बेटर बना रहे हो। देखा जाए तो जो लाइन सिर्फ एक एक्सपेक्ट है उस चीज का। हमारे चेहरे पर ऑल ओवर 43 से ज्यादा मसल्स होती है, जिनमें से सिर्फ आप 2 से 3 मसल्स को ही ट्रेन कर रहे हो। सोच के देखो, अगर आप हर उन मेन मसल्स को ट्रेन करो जो कि आपके चेहरे पर जरूरी है, तो आपका चेहरा कितनी मैक्स पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। यानी कि अभी तक आपने अपनी मैक्स पोटेंशियल हिट करी ही नहीं है। अब देखो 43 मसल्स को अगर हम ट्रेन करने लगे तो यार सारा दिन इसमें ही चला जाएगा। और एक्चुअलिटी में 43 मसल्स ट्रेन करनी भी नहीं होती है। हमारे चेहरे पर कुछ मेन मसल्स होती हैं जिन्हें आज मैं पर्टिकुलरली नोट डाउन करके लेकर आया हूँ, और यही कुछ एक्सरसाइजेस सेलिब्रिटीज लोग भी करते हैं, जिस कारण आपका चेहरा उनसे काफी ज्यादा अलग दिखता है। तो वैसे तो मैं इस वीडियो को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनाने वाला था, यानी कि एक के बाद एक एक्सरसाइज बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा उसका फायदा क्या होगा जब तुम मेन मोटिव ही नहीं समझ पाओगे इस वीडियो का। तो इसलिए इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको मसल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो इमेच्योरिटी में आके हम लोग कर देते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इमेच्योरिटी में आके खुद से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद पता चला कि इन एक्सरसाइज से तो रिंकल्स पड़ रहे थे मेरे चेहरे पर। एज से पहले कुछ लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, उसके पीछे यही रीजन होता है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन कौन सी मसल्स है जो कि आपके चेहरे पर जरूरी है, और कुछ मसल्स होते हैं जिनको आपको ट्रेन नहीं करना होता है, वो भी मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ। अब देखो, तुम में से बहुत सारे लोग कहोगे कि तेरा चेहरा तो शार्प नहीं है। यार देखो, मेरी मेडिकेशन चल रही है और इस समय मैं अपना फैट कम नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें सही में लगता है कि ये मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल है मेरे चेहरे की? देख सकते हो इतना ज्यादा फैट। हाँ, अगर फैट कम कर लूँ तो मेरे चेहरे पर आपको मसल्स विजिबल होंगी, शायद अभी भी हो। देखो, यही मसल्स हैं जो होलोजिक्स वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपको मैं इन सब के बारे में एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मसल्स होती कौन कौन सी है और कौन कौन सी मसल्स को आपको ट्रेन करना है, किन को नहीं ट्रेन करना है। तो देखो, कुल मिला के 7 मेन मसल्स हैं 43 में से, जिनको अगर आप ट्रेन करोगे तो आपका चेहरा अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारी मसल्स तो माइनर मसल्स हैं और उनको ट्रेन करने की जरूरत भी नहीं है। मेजर के साथ वो अपने आप ही ट्रेन होती चली जाएगी। और क्योंकि फेस की मसल्स छोटी होती है, इस कारण ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और आपको बहुत जल्दी इनके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इन मसल्स को ट्रेन करते हो तो आपका चेहरा टाइट तो होता है, लेकिन अगर आप इन्हें एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हो तो आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ सकते हैं। तो इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रेन करना है, जिससे आपका चेहरा टाइट और अच्छा दिखे, शार्पनेस दिखे, आपका चेहरा पे रौनक दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे चेहरे के ये वाला जो पार्ट होता है ना, पूरा फोरहेड, जिससे हमारा आई की मूवमेंट मिलती है, आईब्रो की मूवमेंट मिलती है, इसको हम फ्रंटालिस मसल कहते हैं। इस मसल से हम आईब्रो को मूव कर सकते हैं। ये पूरे फोरहेड पे अवेलेबल होती है। अब इसमें फ्लो ये आता है कि जब भी आप आईब्रो को ट्रेन करने लगो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपके फोरहेड पर रिंकल्स ना पड़े, क्योंकि ये आगे जाके एक लाइन पड़ जाती है हमारे माथे पे। आप देख सकते हो मैंने गलती से करी थी और ये लाइन अभी तक है मेरे। तो ये गलती आप मत करना कि आप अपने चेहरे को यूं यूं करके ट्रेन करने लगो, फिर ये लाइन पड़ जाएगी आपके चेहरे पे। और कई बार लोग यूं स्कूज कर लेते हैं, फिर ये वाली लाइन भी पड़ जाती है। आपने कई बार अंकल लोगों को देखा होगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। पहले मैं तुम्हें गलती बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं, फिर उनका चेहरा खराब हो जाता है। उसके बाद हमारी ये वाली मसल होती है आई की, इसे हम ऑर्बिकुलस ओकुली कहते हैं। और इस वाली मसल के साथ ना हमारे पास काओ पे क्रो पाव पड़ जाता है। अब वो मेरे भी पड़ेगा। देखो, अगर मैं ज्यादा हंसता हूँ ना, ये आ जाता है। भाई गलतियों से सीखो यार, मैं अपनी गलतियों से तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मत करना। ध्यान रखना, जब भी तुम एक्सरसाइज करो ना, तो तुम इन रिंकल्स को किसी भी जगह पे मत आन दो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेन करते ये रिंकल आ रहे हैं ना, तो मैं इसको यूं कर दूंगा, अब ट्रेन करूंगा। इससे क्या है ना, रिंकल नहीं पड़ेंगे और वो लाइंस नहीं पड़ेंगी। ये वाला आंखों के साइड वाला ये पहले से ही था। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम रिंकल्स ना पड़वा लो अपनी आंखों या फिर अपने माथे पर। तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही प्रिकॉशन बता दिया कि ज्यादा ट्रेन मत करना, सिर्फ लिमिट तक ट्रेन करना। तो ये हमारी होगी ऑर्बिकुलस ओकुली मसल, जिससे आपकी आईज जो है शार्प दिखती है। किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा सही तरीके से, ठीक है? फिलहाल सिर्फ समझते जाओ, सुनते जाओ आराम से बैठ के। उसके बाद आती है हमारी नेसेलस मसल। ये हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, नाक के इधर। अब इस मसल के अगर आप इस मसल को सही तरीके से ट्रेन करो और इवन आप सही तरीके से मसाज करो, तो आपकी नोज एक बेटर शेप में आ सकता है। लेकिन नोज के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नोज एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है। नोज को लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं हमारी चेहरे की मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, जिसे कहते हैं ना कि चेहरे पर रौनक है भाई इसके। तो वो रौनक कहाँ से आती है? वो हमारी इस मसल से आती है। इस मसल को हम जाइगोमैटिकस कहते हैं। ये बेसिकली स्माइलिंग मसल होती है। जब भी हम हंसते हैं तो ये वाली मसल जो है स्ट्रेच होती है। अब इस मसल का फायदा ये होता है ना कि आपका चेहरा अपने आप में एक रौनक वाला लगता है, एक अट्रैक्टिव चेहरा लगता है। लोग आपको देख के आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इस मसल को ट्रेन करने का फायदा यही होता है। देखो, कहीं ना अगर आपके बारे में सोच के भी देखो ना, तो आप लोगों के बारे में ना पहले से कुछ ना कुछ थिंकिंग बना लेते हो कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है। कैसे बनाते हो? उसके चेहरे को देखकर। आप कहते हो कि भाई ये तो खड़ूस जैसा है, आप कहते हो ये वाला बंदा अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे की वो मसल्स अच्छी तरह से ट्रेन हुई होती है।
जो बंदा हर समय हंसता रहता है उसके ये वाली मसल अच्छी ट्रेन होती है, जिसके कारण उसके चेहरे पर अलग ही रौनक दिखती है, लगता है कि हाँ भाई ये फ्रेंडली टाइप बंदा है, इससे बात करनी चाहिए, इसको अप्रोच करना चाहिए। इसलिए मैं जिस तरह से कह रहा हूँ उसी तरीके से फॉलो करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जाइगोमैटिकस मसल भी दो तरीके की होती है, एक होती है माइनर और एक होती है मेजर। आपको मेजर को ट्रेन करना है और वो किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा। इसके लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। क्या आती है आपकी बॉक्सिनेटर। बॉक्सिनेटर मसल भी अगर आप ओवर ट्रेन करोगे तो इसके भी आपको नुकसान मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे रिंकल पड़ जाते हैं लोगों के, और ये अलग तरीके से पफी भी दिखता है। ये वाला पार्ट है बॉक्सिनेटर, ये वाला जो पार्ट होता है बॉक्सिनेटर मसल के लिए होता है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी एक्सरसाइज को एक एक्सरसाइज में बना दूं ताकि आपको ज्यादा टाइम इसके लिए वेस्ट ना करना पड़े, लेकिन बॉक्सिनेटर के लिए एक अलग से एक्सरसाइज लगेगी। अब देख लेना कि अगर आपके चेहरे पे ऑलरेडी यहाँ पे पफीनेस रहती है तो आप बॉक्सिनेटर को ट्रेन मत करना, वो एक्स्ट्रा पफीनेस दे देगा तो बुरा लग सकता है। ठीक है, आप अपने चेहरे के हिसाब से करना। और इसके बाद आते हैं हम मेंटलिस पे, जो कि हमारी चीन होती है। अब देखो चीन एरिया में भी ना मोस्टली आप किसी भी फिजिशियन से पूछ लो मेंटलिस को ट्रेन करने को मना ही करेंगे। अपने हिसाब से देखना कि आपको मेंटलिस को ट्रेन करना है या नहीं करना है। मेंटलिस इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को ट्रेन करते हैं ना कई बार यहाँ पे लोगों के अजीब से निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, वो गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं। तो अगर आपको ट्रेन करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपका पहले ही ये एरिया थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा रहता है तो आप मत ट्रेन करना। आप अपने चेहरे के हिसाब से देखो कि आज चीज आपके ऊपर ज्यादा बेटर सूट करेगी। उसके बाद आपकी मैस्टर आती है, ये वाली मसल, जो लाइन की मसल, जिसको आपको ट्रेन करना पता ही है। नहीं पता है तो इस वीडियो में बता दूंगा किस तरह से करना है। लेकिन मैं मैस्टर को ट्रेन करने से पहले एक प्रिकॉशन आपको बोलना चाहूंगा कि मैस्टर मसल ना आपके चेहरे पे एसिमेट्री भी दिखाती है, यानी कि एक मसल बड़ी एक मसल छोटी होती है। तो पहले मैं कहूंगा कि आप उस एसिमेट्री को ठीक कर लो। अब उस एसिमेट्री को ठीक कैसे करोगे, दूसरी साइड से च्युइंगम खाना शुरू कर दो, यानी कि जिस साइड से आप रेगुलरली खाना खाते हो ना उस साइड को छोड़ो और दूसरी साइड से च्युइंगम चबाना शुरू करो। इससे आपके ये जो दोनों एरिया है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका चेहरा बैलेंस में आता चला जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो आपका दूसरा एरिया जहाँ तक आप च्यूइंग करते हो वो बड़ा हो, पॉसिबल है, लेकिन मसल्स डेवलप होने के बाद वो अच्छा दिखेगा। उसके बाद आप वो वाली जो लाइन की एक्सरसाइज करना जो मैं आपको बताऊँ। तो ये तो थी हमारे चेहरे पे वो 7 मेन मसल्स जो कि आपको ट्रेन करनी है। अब हम बात करेंगे कि इन मसल्स को आपको ट्रेन कैसे करना है और किस तरीके से आपको इसका मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे पे फैट को कम रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, चेहरे पे फैट का ज्यादा होने से आपका चेहरा उतना ज्यादा शार्प नहीं दिखता है। हाँ, रौनक तो लगती है आपके चेहरे पे, लेकिन चेहरे को अगर आपको वैसे वाला शार्प बनाना है ना जैसा आप चाहते हो बनाना, तो आपको उसके लिए अपने फैट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही कम कर लो, मैं ये इतना कहूँगा कि इसे 6 तक लेकर आ जाओ, ज्यादा कम मत करना। चेहरे पे बहुत कम फैट भी अच्छा नहीं लगता है इंडियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इंडियन लोगों को थोड़ा सा फैट देखना पसंद है चेहरे में। वरना आप अलग से ही देखो, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं अलग से पॉइंट आउट नहीं होना चाहता हूँ, सिंपल सा रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मेरी तो ठीक भी यही है। बाकी अगर आपको अलग से एक्स्ट्रा बनना है तो आप अपने चेहरे पर फैट बहुत कम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है यार। खैर, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। आप जब भी किसी इंसान से बात करते हो तो आप उसके चेहरे की तरफ देखते हो। इसी कारण चेहरा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में। और जब भी आप किसी के चेहरे पर देखते हो उसमें भी आप पर्टिकुलरली उसकी आईज पर नोटिस करते हो, इसलिए आईज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी इंसान के चेहरे पर। तो हमें सबसे पहले अपनी आईज के बारे में बात करनी है कि हम आईज किस तरह से ट्रेन करें। देखो, आईज ना, आईज और आईब्रो दोनों एक ही साथ आते हैं और दोनों उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक दूसरे के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले ना हम आईब्रो के बारे में बात करेंगे। देखो, आईब्रो अगर आपकी ऊपर की तरफ जा रही है तो वो एक अच्छा लुक देगी आपके चेहरे पर। मेरी आईब्रो पहले थोड़ी नीचे की तरफ जाती थी तो मेरे चेहरे पर अच्छा लुक नहीं देती थी, और इसी कारण मैंने कुछ एक्सरसाइज करके इसको इस तरीके से लाने की कोशिश करी है और अभी ये ठीक लुक देती है, बढ़िया लुक देती है। तो आपको किस तरीके से करनी है ये एक्सरसाइज, उसके बारे में बात करते हैं। आपको ना सिंपली क्या करना है, 2 उंगलियां लेनी है और इनको यूं साइड में स्प्लिट कर देना है। अब इससे क्या होगा ना, रिंकल नहीं पड़ेंगे। और फिर अपने आईब्रो को इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठाओ ऐसे। अब देखो, इसके सेट और रैप जितने भी करने हैं वो आप अपने हिसाब से देखो आपको कितने करने हैं। वैसे मैं 10-10 सेट करता हूँ 10-10 रैप के साथ। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। और लास्ट में थोड़ा सा होल्ड कर लेना, ठीक है, यूं करके होल्ड कर लेना। अब इससे जो है ना आपकी ये मसल इस तरह से डेवलप होगी। दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, दूसरी एक्सरसाइज में आपको 2 उंगलियों की जरूरत पड़ेगी और इससे आपको अपने इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसे नीचे की तरफ खींचना है। ध्यान रखना है बीच में ना लेके आओ, नीचे की तरफ खींचो इसे ऐसे। इसको सिर्फ होल्ड करके रखना, इसको रैप वगैरह ना लगाना, इसके सिर्फ होल्ड करके रखना और ये आपके आईब्रो को कुछ ऐसा लुक देगी। तो आई के लिए मैं स्पेसिफिकली कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ मैं बताता हूँ। इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है, अपनी आई को स्क्विंट करना है। ये एक्सरसाइज आपके आईज को शार्प बनाती चली जाएगी। और दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसमें आपको अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे। इसी पोजीशन में रहते हुए अपनी आईज को स्क्विंट करो ऐसे।
ये इतनी एक्सरसाइज ना आपके आईज को बढ़िया ट्रेन कर देगी, आपके आईज काफी ज्यादा अच्छी दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब इसका जाते हैं वो वाली एक्सरसाइज जो मैं ट्रेन करता हूँ अपनी जाइगोमेटिकस मसल्स के लिए, और उसमें आपके लिप्स वगैरह और बुसिनेटर वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, देखो आप पाउट बनाते हो ना, पाउट दो तरीके से पाउट बनता है, एक होता है ओपन माउथ से और एक होता है क्लोज माउथ से। क्लोज माउथ से तो ऐसा बनता है और ओपन माउथ से ऐसा बनता है। तो आपको ओपन माउथ वाला पाउट बनाना है ऐसे करके, और उसके बाद अपने चिक्स को ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे। इससे आपकी ये वाली मसल अच्छी डेवलप होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ना। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को लो फैट के साथ करोगे, आपके चेहरे पर इवन होलो चिक्स तक अपीयर होंगे, क्योंकि इससे ये वाला पार्ट आपका ग्रो होता है। तो जिन जिन लोगों की ये वाला बोन अच्छी नहीं है, तो आप उस मसल को भी ग्रो कर सकते हो, जिससे आपके चेहरे का ये वाला पार्ट बढ़िया दिखेगा। इसी के साथ अगर आप इस एक्सरसाइज में चार चांद लगाना चाहते हो, तो आप इन दोनों को उंगलियों को यूज करके अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ भी उठा सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपके आईब्रो को ज्यादा तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वरना अगर आप करोगे नॉर्मल ट्रेन तो आईब्रो आपकी नीचे की तरफ भी मसल ग्रो होने लग जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, दोनों उंगलियों को यूं रखा और उसके बाद अपने वैसी जाइगोमेटिकस को ट्रेन करो। बस इतना काफी आपके चेहरे को बेटर बनाने के लिए। अगर आप इसके अलावा भी बॉक्सिनेटर को अलग से ट्रेन करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बस देख के ट्रेन करना कि आपकी ये वाला एरिया पफी ना हो, वरना फिर ये एक्स्ट्रा पफीनेस दे देता है। बॉक्सिनेटर को ट्रेन करने के लिए आपको अपने लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे, और उसके बाद अपने चेहरे को स्ट्रेच करना है। ये वाला एरिया पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, इससे बॉक्सिनेटर ट्रेन हो जाएगा। लास्ट हम बात करेंगे जो लाइन के लिए। जो लाइन के लिए देखो आपको ना एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज बताने वाला हूँ मैं। ये मैं बहुत टाइम से बताता आ रहा हूँ और काफी अच्छा ट्रेन कर देता है, आपके जो को फ्रंट की तरफ ग्रो करता है। पहले तो म्यूइंग ही है, ठीक है, जो आपको बहुत लोग बताते हैं, मैं उसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा। दूसरी एक्सरसाइज है कि आपको अपने लोअर लिप को अपने अपर लिप के ऊपर लेके आना है, कुछ ऐसे। डिफरेंस ये है कि आपको अपने रूफ की तरफ देखना है, कुछ ऐसे करके। अब मेरा पूरा का पूरा जो ना इसी एक्सरसाइज से ट्रेन होता था। आप देख सकते हो मेरा जो कितना हैवी रहता है। रीजन यही कुछ एक्सरसाइज है जो मैं किया करता था। उसके अलावा आपको अपने जो पे डेफिनेशन बढ़ानी है ना, तो आपको चेहरे को इस तरीके से फोल्ड करो और पीछे की तरफ लेके जाओ। इससे आपके चेहरे पर एक डेफिनेशन आती है आपके जो पर। इतना काफी है आपके लिए। अगर आप देखो ना वीडियो थोड़ी सी आपको लग सकती है कि ज्यादा बता दिया, लेकिन रियलिटी में जब आप इसे ट्रेन करोगे ना तो सिर्फ मैंने कुछ ही एक्सरसाइज बताई है, और मेरे को इतना पता है कि आपको इससे अपने चेहरे के मसल्स के बारे में पता चलेगा। खैर मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अच्छे खासी इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करी थी, पूरा अच्छी तरीके से इसके ऊपर पढ़ाई करके इस वीडियो को बनाया था मैंने। तो यार एक लाइक तो बनता है ना। कोई अच्छी लगी वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी नोज की भी वीडियो आनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी या, टेक केयर।